हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दोगे आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो श्लोक की बहनें वापस से वास्ता को मिल जाती है। फिर वो कहती है कि कैसी हो तुम। बाद में वो कहती है कि मेरे भाई की कल एंगेजमेंट थी पर मेरी सास ने मुझे जाने नहीं दिया। फिर वो कहती है कि आज के ज़माने की बनो। उन दोनों के बीच में बातें होती। फिर बाद में उसकी आजी जो है आस्था को बुला देती है। फिर वो कहती है कि मैं आती हूँ। दूसरी तरफ अंजलि ने जो है आस्था को घर बुलाया होता है। फिर वो घर पर पहुंच जाती है। उतने में वहाँ पर जो श्लोक की बहन उसे नजर आती है। वो एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। आस्था उसे देखती है और फिर बाद में जो अंजलि होती है वो कहती है कि तुम्हारी बड़ी ननंद भाई है उसके पैर पड़ो। फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे को साइड में लेकर चले जाते हैं। फिर बाद में वो कहती है कि अब तो आपको सब कुछ बता देना चाहिए। तभी वो कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आई को बताती हूँ। उतने में वहाँ पर अंजलि आती है और कहती है कि दोनों के बीच में क्या बात चल रही है। फिर बाद में जो श्लोक की बहन होती है वो उसकी आई को वहाँ पर से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ आस्था खुश हो रही होती है कि अभी उसके सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे। आस्था को वो शीरा बनाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है वो काफ़ी रोती है श्लोक की बहन और अंजलि के पाँव में जाकर बैठ जाती मांडी पर और कहने लगती है कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, वो मुझे बहुत सताते हैं। तभी वो कहती है कि वहाँ से तेरी आस्ती उठनी चाहिए और सहनशील बन तो, ऐसा उसे कहती है। तभी वो कहती है आई वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। वो कहती है कि सब बातें पर आस्था को तूने क्यों बताया, नाराज़ी बताती है। दूसरी तरफ आस्था को मन नहीं लगता शीरा बनाने में। वो कहती है कि काश ताई को सब समझ जाए और ताई की ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा वो कहती है और बना रही होती शीरा। दूसरी तरफ इंटरव्यू लेने के लिए श्लोक के कंपनी में कोई आ जाता है। वो उससे पूछने लगते हैं आस्था के बारे में कुछ बुरा कहते हैं। उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ से वो श्लोक चले जाता है। दूसरी तरफ जो कालिंदी होती है उसका मन नहीं लगता। तभी आजी उससे कहने लगती है कि तेरा मन लगा। और फिर श्लोक जो है घर पर आ जाता है। वो देखता है कि आस्था का हाथ जो है जल गया है। वो शीरा वैसे ही छोड़ देती है आस्था और शीरे के जलने के बाद जो है वो आ जाती है अंजलि को। श्लोक जो है कमरे में लेकर जाता है आस्था को और उसके हाथ पर जो है क्रीम लगाने लगता है और कहता है कि आप चुपचाप यहाँ पर बैठो। तभी उसके ताई के बारे में वो बात करने लगती है। तभी वो कहता है कि क्या, बिल्कुल चुप, मुझे क्रीम लगाने दो। और उसके हाथ पर जो है वो क्रीम लगा देता है और बाद में उसके सर पर दुपट्टा उड़ाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। फिर बाद में वो कहती है कि इससे ज़रूरी आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो कहता है कि इससे ज़रूरी क्या बात है। फिर बाद में वो कहती है कि शीरा जल रहा है, शायद आई बुला रही है। और फिर बाद में वो जो है वो श्लोक के ताई के बारे में उससे बात कह देती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है काफ़ी चिल्ला रही होती है अंजलि। वहाँ पर आस्था चले जाती है। फिर श्लोक कहता है कि मैंने ही उसे साइड में लेकर गया था, उसका हाथ जल गया। तभी अंजलि कहती है कि पूरी तो नहीं जली ना। उतने में उसे पता चल जाता है कि आस्था का मन क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके ताई के बारे में कुछ बात होती है। श्लोक जो उसके ताई को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। तभी आस्था कहती है कि वो परेशान होंगी, आप ज़ोर से बात मत कीजिए प्लीज़। फिर बाद में आस्था कहती है कि उसके ससुराल वाले ने उसे बहुत सताया है, उसका अबॉर्शन भी कराया है। सब बात जो है वो बता देती है श्लोक के सामने। अंजलि एकदम हैरान होकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। श्लोक जो उसके ताई को आवाज़ लगाता है, उसकी ताई नीचे आ जाती है पर वो अंजलि का यानी उसकी माँ का मुंह देखकर जो चुपचाप खड़े हो जाती है। फिर आस्था सब बात बता रही होती है। श्लोक को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो उसके ताई से पूछता है। तभी वो कहती है कि कितना झूठ बोलूँगी आस्था, क्योंकि उसकी सास जो होती है वहाँ पर आ जाती है। तो वो सच छुपा देती है और आस्था को सबके सामने जो है वो झूठा बोल देती है और कहती है कि मैं तो इससे आज मिली हूँ, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, ऐसा आस्था को वो कह देती है। आस्था को काफ़ी बुरा लगता है। वो कहती है कि ताई तुम डर क्यों रही हो। तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है सुलभा और वो आस्था को चुप बिठाती है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।